पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। क्या? बिल्कुल नहीं, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के अनुसार आप खेलोगे कूदोगे फिर भी नवाब बनोगे। तो आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे नई शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या बदलाव हुए हैं, आइए जान लेते हैं अपन। तो पहले 10+2 चलता था, अभी हो गया है 5+3+3+4। ये क्या है 5+3+3+4? 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मैंने इस नई शिक्षा नीति को मैंने 4 स्टेज में अपना डिस्क्राइब किया है। स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, प्राइमरी से कक्षा 2 तक। इसके तहत 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक ना तो परीक्षा होगी, ना कोई पाठ्यक्रम होगा, ना किताब होगी। अब उन्हें खेल खेल में सिखाया जाएगा। जी हाँ, माना जाता है कि छोटे बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, इसलिए उन पे पढ़ाई जैसी चीजों का लोड ना डाल के उनको खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे वो आगे वाली क्लास और आगे वाली कक्षाओं में वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और आगे भविष्य का अपना अच्छे से लीड। फर्स्ट स्टेज में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को पढ़ाए जाएंगे। साथ ही इसमें कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक छात्र अपने किसी भी राजकीय भाषा में पढ़ाई कर सकता है, मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। सरकार द्वारा इस सही नई शिक्षा नीति में 8 लोकल भाषाओं को पढ़ाए जाने की सुविधा। मिडिल स्टेज कक्षा 6 से कक्षा 8वीं की पढ़ाई होगी, एक निश्चय पाठ्यक्रम द्वारा पढ़ाया जाएगा। मतलब कक्षा 8वीं से कक्षा 6वीं से 8वीं तक एक निश्चय पाठ्यक्रम में पढ़ाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में कोडिंग जैसी चीजों को इंक्लूड किया है। मतलब कक्षा 6वीं से ही बच्चों को कोडिंग जैसी चीजें सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज दिया जाएगा, इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे छात्र अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सके। और अभी से जब छात्र अगर 6वीं क्लास से उसको कोडिंग करने जैसा मौका मिलेगा तो वो आगे भविष्य में अपने लास्ट स्टेज में कक्षा 12वीं से कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई छात्रों को विश्लेषण क्षमताओं से बढ़ाया जाएगा। मतलब कक्षा 9वीं से 12वीं तक को छात्रों को विश्लेषण किया जाएगा, उनको रिसर्च पद्धति सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लोगों को सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अब उन्हें एक पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा एग्जाम का, 6-6 महीने में एग्जाम देंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और उनके एग्जाम का भार भी कम होगा, माता पिता का भी भार कम होगा। साथ में इसके अनुसार उनको अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक साथ ही छात्रों को मल्टीपल चॉइस मिलेगी। मतलब स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो पहले स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब कोई भी छात्र अपनी इच्छा के अनुसार अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर मान लो कोई छात्र आर्ट लेना चाहता है और उसका मन करता है कि वो अकाउंट भी पढ़े या मैथ भी पढ़े या कॉमर्स पढ़े, तो वो पढ़ सकता है। कोई छात्र अगर साइंस लेता है बायो के साथ, वो चाहता है कि मैं ना मैनेजमेंट भी पढ़ूं, अकाउंट भी पढ़ूं, तो वो पढ़ सकता है, ऐसा कर सकता है इस नई शिक्षा नीति के। तो इससे सबसे अच्छी बात है कि छात्र को अपनी इंटरेस्ट, अपने रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, 9वीं से 12वीं क्लास तक की रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। मतलब इसमें एग्जाम ही और पढ़ाई नहीं शामिल होगी, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम भी शामिल होंगे, खेल कूद होगा, सेल्फ असिस्टमेंट होगा जो आप खुद के द्वारा किया जाएगा, उनके दोस्तों के द्वारा किया जाएगा, उनके टीचरों के द्वारा किया जाएगा, जिससे छात्रों को सारी चीजों को मिला के उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो बहुत एक अच्छा होगा। पहले क्या होता था कि जो हमने मार्क्स दिए, जो हमने एग्जाम दिए, उसी के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनता। अब ऐसा नहीं है। पहले हम खेलते कूदते, किसी भी टीम में भाग लेते, कुछ भी करते, तो वो मार्क्स नहीं जुड़ते थे। तो अभी ये जुड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी छात्र को 12th के बाद एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है। अगर किसी छात्र के 12वीं में नंबर कम आए हैं और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है।
मतलब कैट दे सकता है, जिसके उसके अंक मिला के और 12वीं के अंक मिला के उसे कॉलेज। साथ ही साथ इस नई शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन रखा गया है। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन रखा गया है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन में लोग बीच से छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता, वो उसको बस छोड़ जाते हैं तो खत्म हो जाती सारी चीजें। अब ऐसा नहीं है, अगर वो कोई 3 साल का कोर्स डिग्री कर रहा है या 4 साल की डिग्री कर रहा है, तो अगर वो पहली साल की डिग्री उस कोर्स की पहली साल कंप्लीट करके एग्जाम देके छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का, यानी उस डिग्री का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल कंप्लीट करके छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरी करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, और साथ ही अगर 4 साल पूरी करता है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री हुई और 4 साल की जो भी डिग्री है, तो उसको डिग्री के साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब इसके साथ 4 साल की डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं है, छात्र सीधे पीएचडी करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। वो क्या है? मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट मिल जाएगा इसमें, मतलब छात्र कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दिव्यांगों के लिए शिक्षा में बदलाव होगा। 8 लोकल लैंग्वेज में कोर्स शुरू हो जाएंगे। इस नीति के मुताबिक एमफिल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल की बैचलर डिग्री करके पीएचडी कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की सुविधा है। क्रेडिट बैंक का ऑप्शन मिले। क्रेडिट बैंक क्या होता है कि क्रेडिट बैंक में क्या होगा कि अगर आप कभी बीच में डिग्री छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, बाद में आके ज्वाइन करते हैं आपको डिग्री को, तो आपको क्रेडिट बैंक में आपका जो भी करेक्टर है, जो सर्टिफिकेट बनता था, उस तरीके की चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी, और जब भी आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको क्रेडिट बैंक से देखा जाए कि आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एजुकेशन मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय था, उसका नाम पहले मानव संसाधन विकास था, अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सो दोस्तों, इस आपको नई शिक्षा नीति कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसको शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसी लगी, और आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं उस चीज के लिए भी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।